जनाब आप सबको बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज फिर आपके सामने एक डिफरेंट टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक जो है काफ़ी सेंसिटिव है और हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन बात करनी चाहिए। और इसमें चूँकि रिसेंट जो वाक़या हुआ था सियालकोट लाहौर मोटरवे वाला, तो उस हवाले से इसमें काफ़ी जो है वो वही माहौल चूँकि मुल्क का चल रहा है, तो ये उस हवाले से तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन समथिंग रिलेटेड टू द सेफ्टी ऑफ वुमेन है, टू द सेफ्टी ऑफ गर्ल्स है। तो मैंने कहा एक रिमाइंडर के तौर पर सब लोगों को बता दूं, स्पेशली जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इसमें एडवाइस है। तो मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि अगर वो इसको सुनेंगी तो उनको हो सकता है मेरी बात समझ में आ जाए। लड़कों के लिए भी एडवाइस है, दोनों के लिए ही है। आपको पता है कि आजकल के दौर में अब अगर हम ये कहें कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, या ये सब ऐसे ही गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाली बातें जो है वो नहीं हैं, तो ये ऐसे ही होगा जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली जो है वो समझता है कि बिल्ली चली गई है। तो ये चीज़ तो है। और अब ये एक अलग डिबेट है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ मौजूद है, तो हम उसको उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से सेफ़ बनाया जा सकता है, या स्पेशली जो लड़कियां हैं वो क्या प्रिकॉशंस ले सकती हैं। अब मैं बड़ा ब्लंट होकर जो है वो काफ़ी दफ़ा जो है मैंने मेरे से किसी से मैं भी जब मशवरा मांगा है तो मैंने दिया है। और उस क्लासरूम में भी जो है वो खुल के तो नहीं, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो एडवाइस करता रहा हूँ जब भी मैं मेरा कहीं सामना होता है अपने स्टूडेंट से, और चाहे पिटारों में या हर जगह पर, तो मेरा मशवरा यही होता है। अब बात यह है, देखें कि अब जहाँ तक गर्लफ्रेंड्स हैं या जहाँ तक बच्चियाँ हैं जो कॉलेज में पढ़ती हैं या स्कूल में पढ़ती हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं या मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, या कहीं पर हैं या ऑफिस में हैं या जहाँ पर भी हैं, तो अब वो लड़कों की तो कोशिश होती है कि वो गर्लफ्रेंड बनाएं या उनसे दोस्ती रखें। अच्छा, कुछ फैमिलीज़ में जो है वो, अब हम लोग इतने लिबरल हो गए हैं, हम लोग ये समझते हैं कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम, मतलब कोई दोस्ती गर्लफ्रेंड होना या बॉयफ्रेंड होना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम उस वक्त शुरू होता है कि जब आप, स्पेशली मैं बच्चियों के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि जब आप अपनी पिक्चर्स जो हैं या आपके ऐसे मैसेजेस जो कि मुनासिब ना हों, या आपकी ऐसी पिक्चर्स या खुदा न करे कोई वीडियो या ऐसी चीज़ें, तो वो अगर आपके बॉयफ्रेंड के हाथे लग जाती हैं, तो अगर वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत डिसेंट है, और उनके माँ बाप ने उसकी तरबियत जो है बहुत अच्छी की हुई है, तो कोई मज़ायका नहीं है और सब ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है वो आपको पता है, होता ये है कि कुछ लोग जो हैं जिनको ट्रेनिंग सही ना हो, या जैसे आप कह सकते हैं डेवल माइंड या इल माइंडेड, या जिनकी ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई हो, तो वो उन मैसेजेस को या उन पिक्चर्स को या उन वीडियोस को फिर ब्लैकमेल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद जो वाक़यात होते हैं वो आप टीवी पर और अखबारों में और ये सब सुनते रहते हैं, और बहुत ख़तरनाक कंसिक्वेंसेस होते हैं। कभी कभी तो वो यहाँ तक भी हो जाता है कि बच्ची जो है वो सुसाइड तक कर लेती है, या उसके माँ बाप जो हैं बच्ची के, उनकी क्या हालत होती होगी। जग हंसाई अपनी जगह पर। अब देखें ना, हम कोई किसी फर्स्ट वर्ल्ड में तो नहीं रह रहे हैं, कोई कनाडा में तो नहीं है, कोई यूएसए में तो नहीं है, या किसी ऐसे मुल्क में तो नहीं है जहाँ पर हम इन चीज़ों को जो है वो कहें कि इट्स ओके। लेकिन यहाँ पर भी जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसके भी कंसिक्वेंसेस होते हैं, उसके भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी और इनकी सोसाइटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, और आप सबको इन चीज़ों का पता है। तो मैं वो बात कर रहा था पिक्चर्स की, मैसेजेस की या वीडियोस की, तो वो उस वक्त और भी ज़्यादा वो ख़राब हो जाती हैं जब बच्ची की शादी हो जाती है। मतलब अगर उस लड़के से शादी ना हो और किसी दूसरे बंदे से शादी हो जाए उस बच्ची की, और वो बंदा जो है वो उन तस्वीरों का या उन वीडियोस का या उन चीज़ों का फिर अब ब्लैकमेल के तौर पर इस्तेमाल करे, या उनको मिसयूज़ करना चाहे, या उसका जो शोहर अब बन गया है, तो
अगर उसको वो दिखा दे या उसको भेज दे तो आप सोच सकते हैं कि उसके फिर क्या नताज हो सकते हैं। वो शादी में ब्रेकअप भी हो सकता है या और कई मसाइल जो है उससे जन्म ले सकते हैं। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि कोशिश करें कि ये मामला जो है आपका दोस्ती वाला या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला अगर उस वक्त शुरू हो जब आपने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली है, और माँ को तो बताएं, कम से कम माँ की नॉलेज में तो होना चाहिए। अगर बाप को बताते हुए बच्चों को हिजाब होता है या उनको थोड़ा नेचुरल भी है, तो अपनी माँ को तो आप शेयर कर सकते हैं या बड़ी बहन से शेयर कर सकते हैं। तो ये एक बात थी। और उसके अलावा जो है उसमें ये है कि और वाइल यू आर हैविंग दिस रिलेशनशिप, उसमें एक टिप ये हो सकती है कि कभी जैसे अक्सर ये होता है कि भाई डिनर हम इकट्ठा करेंगे या हम फलां जगह पर मिलेंगे या वहाँ चलेंगे। तो उसमें एक टिप सिर्फ ये है कि अगर कोई मजबूरी भी हो कभी मिलने की या आपका दिल चाहे मिलने को तो ठीक है, तो कोशिश करें तो ऐसी जगह पर मिलें जो पब्लिक प्लेस से कहा जाता है। कि अगर कोई रेस्टोरेंट है तो ऐसा रेस्टोरेंट हो जिसमें और फैमिलीज़ मौजूद हों और लोग मौजूद हों, कि आपके इर्द गिर्द जो है लोग होने चाहिए। कि और अगर कहीं और जगह पर मिल रहे हैं तो वहाँ पर भी लोगों का मौजूद होना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि खुदा न खास्ता अगर कोई किसी की इल इंटेंशन हो जाए या और किसी के दिमाग में कोई फतूर आ जाए या कुछ आ जाए, तो कम से कम आपके पास ये तो हो कि पीपल आर देयर, एंड इफ़ यू विल क्राई और शाउट तो देयर आर पीपल हु विल लिसन टू इट। तो ये एक टिप थी। और उसके अलावा माँ बाप जो हैं उन पर भी ये बिल्कुल वाजिब है कि अपनी बच्चियों को या अपने लड़कों को इस चीज़ की तरबियत दें, उनको बताएं। और माँ बाप को तो जो अपनी बेटियों को बताना चाहिए फ्रैंक होकर। चलें, बाप अगर बात नहीं कर सकता तो माँ तो कर सकती है ना। अब वो ज़माना गया जब ये चीज़ें जो है हम उसके जो है चादर के नीचे लपेट के रखते थे कि नहीं ये मौजू ऐसा है, हम इस पे बात नहीं कर सकते कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। कम से कम माँ जो है उसको तो अपनी बेटी को, अब वो किस तरह बात की जाती है वो मैं तो नहीं समझा सकता, माँ बेहतर जानती है। हर अच्छी माँ जो है या हर माँ को ये आना चाहिए। या क्लासरूम के अंदर कम से कम जो फीमेल टीचर्स हैं उनको बच्चियों को तो कम से कम गाइड करना चाहिए या बताना चाहिए कि किस तरीके से वो अपने आप को सेफगार्ड कर सकती हैं। स्पेशली खुदा न खास्ता अगर कोई कभी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाए या कुछ हो जाए। तो ये छोटी सी एक एडवाइस थी आप सब लोगों को, स्पेशली बच्चियों को। और बाकी लड़के जो हैं उनको भी डायरेक्ट एडवाइस हो गई कि भाई जब आप जो है आपके दिमाग में कोई खन्नास आए या कोई ऐसी इल इंटेंशन हो या कोई ऐसी बुरी आपके दिमाग में कोई शैतानियत जागे, तो उस वक्त आप ये भी सोच लें कि भाई वो जो फिल्मों के अंदर या ड्रामों के अंदर होता है तो वो फैक्ट तो है कि भाई आपके घर के अंदर भी तो जो है ना, आप भी किसी माँ के बेटे हैं ना, आपकी भी बहनें होंगी, आपकी भी और रिश्ते जो हैं मासी भी होगी, फुफ्फो भी होगी, या आपकी कल आप शादी करेंगे तो आपकी बेटियां भी होंगी या हो सकता है अभी आपकी बेटियां हों। तो आदमी ज़रा ये कर ले कि भाई वो कहते हैं ना कि भाई आप अपने लिए दूसरे के लिए भी वो पसंद करें जो आप अपने लिए पसंद करते हो। तो बंदा अगर थोड़ा सा सोच ले तो उससे चीज़ों में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो बस ये बात थी। और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और वायरस के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से आप सब देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो थोड़ा सा खटका, क्या थोड़ा सा बल्कि सीरियस जो है वो खटका पैदा हो गया है, जिसे आप सेकेंड वेव का सब नाम दे रहे हैं। कि अगर हमने एहतियात नहीं की और अगर हम रिलैक्स हो गए और हमने ये समझा कि बस चलो जी कोरोना वायरस तो ख़त्म हो गया, अब नाच करो, अब मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना हाथ धोने की ज़रूरत है, ना डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है, और हल्ला गुल्ला करो और बस ये है। और अक्सर लोग तो ये वो डिनाइल के मूड हैं। मैंने कई लोगों को सुना है, कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस भी भेजे हैं, स्पेशली हमारे जो रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं, सादा टाइप के लोग हैं, वो तो ऐसे समझते हैं कि कोरोना जो है कोई ऐसी बीमारी है जो नज़र आने वाली है। ऐसे तरह स्पेशली थरपारकर के अंदर मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी, इंटरव्यू लिया था किसी बच्चे का,
तो उसने यहाँ तक भी कह दिया कि हमने तो काफ़ी बार कोशिश की है देखने की, तो वो लोग बता रहे थे कि मीरपुर ख़ास के अंदर जो है वो सैटरडे और संडे को जो है छंछर को और आचर को जो आता है कोरोना वायरस। तो हम तो एक बार मोटरसाइकिल में 200 रुपये का पेट्रोल डाल के मीरपुर ख़ास भी गए थे और सेटेलाइट टाउन और गलियों में घूमते रहे, लेकिन हमें तो कहीं पर भी जो है कोरोना वायरस नज़र नहीं आया। अब ऐसे सादा लोग भी हैं, और वो मैंने इंटरव्यू सुना था खुद, मुझे तो यकीन नहीं आया। फिर मैंने जिसने इंटरव्यू लिया था वो मेरा भतीजा था, मैंने पूछा भाई ये जो इंटरव्यू लिया था तुमने उसको पट्टी पढ़ाई थी या वाज दैट सीरियस? तो उसने बताया कि चाचा ये बिल्कुल सीरियस था, और वो बच्चा जो है जो उसने जिक्र किया वो वाकई मीरपुर खास गया था कोरोना वायरस को देखने के लिए। तो जहाँ पर ऐसे सादा लोग हों तो वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का ये फ़र्ज़ है कि जो भी आपके कांटेक्ट में आए और जिस तरीके से भी लोगों को आगाह करें और उनको बताएं। देखें, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती उस वक्त तक ये हमारे सर पर जो है तलवार वो लटकी रहेगी। तो आप सारी चीज़ों में हिस्सा लें, लेकिन सारी प्रिकॉशंस के साथ, और जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं। और आखिर में आपसे यही कहना है कि मेरा चैनल जो है अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लोगों से शेयर करें, उस पर कमेंट करें, मुझे गाइड करें, टॉपिक सजेस्ट करें, क्वेश्चंस मुझे भेजें तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।